ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को सब तरफ से समेट कर मस्तक के बीच में एकाग्र होते हैं। अपने आप को देखते, मैं चमकती ज्योति, प्योर एनर्जी आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। और ये पांच तत्वों का शरीर मेरा वस्त्र है। मैं इसको पहनने वाली शक्ति हूँ। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं सदा हूँ। और मैं परम धाम से आकर इस सृष्टि नाटक मंच पर खेड खेड रही हूँ। ये 5 वर्ष का खेल है। और इस खेल में मैं खेल खेलते खेलते खुद को भूल जाती हूँ। अब हमारे पिता ने फिर से आकर के हमें हमारी याद दिलाई है कि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और हर रोज हमारा पिता हमें ये सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाता। और इस पढ़ाई से ही हमारे अंदर का अंधकार समाप्त होता, ज्ञान का सोजरा होता। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमें भगवान पढ़ाते हैं। इस स्मृति में बैठकर आज के अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं कि बाबा कहते हैं, बच्चे जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। और बाबा कहते, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प चलता रहता है। उत्तर है, बाप कहते हैं, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिसमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट हैं। उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है। उनकी ही फिर पूजा होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा है। शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं, क्योंकि देह अभिमान में है। जहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। ये पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, जानी याद करना है। याद नहीं करते, गोया यात्रा पर नहीं चलते, देवाभिमान आता है। देवाभिमान में कुछ ना कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं मनुष्य दैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज की याद पड़ती है ना। बच्चों को समझाया है, इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं। उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर सिखलाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना। राम राज्य था जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें हैं। तुम बच्चे ही जानते हो, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य जानवर खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में परले का वृतांत भी रोंग है। परले होती ही नहीं। ये सृष्टि का चक्कर फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रहना चाहिए। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े आदि आते हैं। वह सभी हैं हद के। तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन, बेहद का बाप है ना। हद के बाप से सब हद का मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से। धन तो वहाँ अपार है।
सब कुछ सत्तो प्रधान है वहाँ, तुम्हारी बुद्धि में है। हम सत्तो प्रधान थे, फिर बनना है, ये भी तुम अभी जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट है ना, बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही उच्च पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी को भी ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, ये मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। कहते हैं ना, ये स्वीट चाइल्ड, मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। इतना ऊंच पद जो पाते हैं, जरूर जहाँ पुरुषार्थ किया है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखदाम होगी। मनुष्यों को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो, तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी, जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। अब ये सभी अब ये सभी को समझाएं कैसे। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत जानना है मनुष्यों को। विश्व में शांति हो, इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं, क्योंकि शांति बहुत है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ही हेवन डेटी वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें, और कोई नहीं जानते। ये है मुख्य बात। सब आत्माएं मिल कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं, तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी। अब नरक है। नरक कलयुग में अशांति है, क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है, भक्ति का भी पौंप है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मिलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता ना सके। पतित पावन एक ही बाप है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है, जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है, ये भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो बा कुछ करो। नहीं, बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वह है स्पिरिचुअल नॉलेज फादर, नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा बिंदी है, वे हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है, फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झट दे अभिमान आ जाता है। देहिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं। हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है। बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा धोरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा हैं। ये बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं कोई कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार फिर राखी बंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे त्रेट जन्म तो विश्व वैतरणी नदी में गोते खाए। अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं,
भेंट में कहा जाता है, तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहाँ था सुख है, अभी ये अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वे मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। कल पहले भी तुमको शिक्षा दी थी, बाप गारंटी करते रहते हैं। जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद याद में रहेंगे, इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ना रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्मा ज्ञानी होते हैं, वे भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। जहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है, वे तो अपनी मत पर चलते हैं। ऐसे नहीं कि वे शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं, आते फिर भी यहाँ ही हैं, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वह निर्वाण गया। बाप समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कल युग में। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वे आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहाँ सिजरा है ना, यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे, नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेंगे? जरूर वे अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। ये बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसा हुआ था। तुम अभी मनुष्य देवता उत्तम पुरुष बनते हो। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वे बहुत ऊंच चढ़ जाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल पहले मिसल। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे? इस कुल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा कपाएंगे, कोई जास्ती। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता है, आता जाएगा तो फिर आएंगे। तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर है, महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मूंझ गए हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके, श्री कृष्ण उसी फीचर्स से फिर सतयुग में ही होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया। अब भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई नहीं जानते। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगे। विनाश भी होगा, एक तरफ नई दुनिया एक तरफ पुरानी दुनिया। ये चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो, योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवली है, तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद कर नहीं सकती हैं, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। अब पे ही लज्जा आएगी, बाप भी कहेंगे तुम हो बेसमझ, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे, विकर्म विनाश कैसे होंगे? तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा अविनाशी होना। तुम चाहते हो हम पावन बन सुख धाम में जाएं तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र चिंता नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। नंबर 2, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। आज का वरदान है, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने रूप राम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। ये अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। ऊंचा जाने से नीचापन आपे छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी। वृद्धि इतनी विशाल हो जाएगी, बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकती है। स्लोगन है, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। अव्यक्त इशारे हैं, सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, बाबा जो हूँ वह सब आप ही हो, आप ही हो। कभी सत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दी है। आप जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। कुछ देर साइलेंस में पूरी मुरली को अंदर समा लेते, धारण कर लेते। अपने मस्तक के बीच में देखें मैं चमकता हुआ सितारा, प्योर एनर्जी और फरिश्ता बनकर इस देश से डिटैच होकर उड़ चलते हैं ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर, ग्लोब के ऊपर। चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा बाहें फैलाए सूक्ष्म वतन में हमें बुला रहे हैं। पापा कहते, आओ बच्चे जल्दी जल्दी आओ। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आते हैं। बाबा प्रकाश की बाहों में भरते हमें बहुत प्यार देते। हम पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास बैठते हैं। देखें बाबा से था प्रकाश हम में भर रहा है। हमारे जन्मों जन्मांतरों के विकारों की इम्प्योरिटीज की मैल सारी उतर रही है। आत्मा पावन शुद्ध बेदाग हीरा बन गई है। बाबा से गुण ज्ञान शक्तियां हम में भर रहे हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर हूँ। सदा अंतर्मुखी रहकर अपने गुणों शक्तियों के साथ कनेक्ट रहती हूँ। कभी बारी मुक्ता में नहीं आती हूँ और बड़ी बातों को छोटी बनाती, और छोटी से भी राई राई से भी रुई बनाकर उड़ा देती हूँ। और सदा व्यक्त में भी रहते हुए अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। देह में रहते सब कुछ करते जैसे देह में है ही नहीं, ऐसे देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को सिमटा हुआ है। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर फखुर ले लिया। कोई चिंता नहीं। माँ बाप सिर पर है तो बच्चों को किस बात की परवाह। इस स्मृति से उठ चले ऊपर अपने घर, निराकारी दुनिया में, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, निर्वाण धाम, हम आत्माओं का घर, हमारा असली घर। देखें इस घर में मैं चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, मेरा पिता भी परम ज्योति निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आ गए हैं। बाबा से हमारा पर्सनल संबंध है। वो मेरा है, मैं उसकी हूँ।
यही संबंध पक्का करके रखते और कोई बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करते। आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते, बहुत बहुत स्वीट बनते, मन से भी और मुख से भी स्वीट, केवल मुख का स्वीट नहीं, मन का स्वीट। मन का स्वीट बनना हर एक के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं। ऋचक मात्र भी कुछ वेस्ट ना हो, नेगेटिव ना हो। भले घर गृहस्थ में रहते, सब कुछ करते, सबके साथ निभाते, लेकिन विस्तार से मन बुद्धि को समेटकर उपराम रहते। कहीं भी मन बुद्धि को अटकाते नहीं कि जैसे अशरीरी हैं, कि फरिश्ते हैं, और कभी भी नीचेपन में नहीं आते। सदा मन बुद्धि को ऊंचा उठाकर रखते, तो जिससे हमारा समय भी एनर्जी भी सेव हो जाते और हम सेवा फेस्ट रीति से कर सकते। और सदा आत्म रूपी दीपक में ज्ञान का घृत भरकर रखते, तो सदा खुशी कायम रहती। खुशी गायब होने का एक ही कारण है, जब हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ। जब ये याद रहता मैं तो देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जो मुझे चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है, मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। तो बाहर के बातों के प्रभाव से, व्यर्थ जो भी नेगेटिविटी है उसके प्रभाव से, माया के प्रभाव से हम मुक्त रहते हैं, तो हमारी खुशी सदा कायम रहती है। हम बाबा के साथ कंबाइंड होकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे, बाबा चैतन्य बीज है, हम मास्टर बीज हैं, जड़ें हैं। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। देखते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा। दुख, भय, चिंता, शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया भी करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते, ढेर ढेर सारी दुआएं भी देते। सारे विश्व के कोने कोने में एक एक आत्मा को, कोई भी किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हुए हैं उनके कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए और सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सबके तपते हृदय शांत हो जाएं, रूहों को राहत मिले, सबके चित्त को चैन आए, सबके दिलों को राम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़ कर फरिश्ते बनकर हम सभी चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं। विश्व के कोने कोने में, चारों ओर, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों,
उठो जागो जागो अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। देखते हैं चारों ओर हमारा संदेश हर आत्मा के पास पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई। हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए वापस लौट आते हैं अपने घर में। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर के साथ बाबा को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखते। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है और वो पूरी तरह से बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। सभी के मन और तन की चिंताएं पीड़ाएं सब खत्म हो गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें कैसे शांति की दुनिया से शांति की दुनिया में लाता, हमें कैसे व्यक्त से व्यक्त में ले जाता, हमारी बुद्धि को कितना ऊंचा उठाते हैं, हमें हर रोज कितनी पालना देते, पढ़ाई पढ़ाते। और हम ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते। जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देववान का, कड़वेपन का, विकारीपन का, व्यक्त भाव का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन भंडारे भंडारियाँ सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे उस पिता को इस एक जन्म अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि जब वो आता है, हम कहते बाबा हम जो हैं जैसे हैं आपके हैं। और बाबा भी कहते बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। और बाप पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती तो हम पुरुषार्थ करते, कभी चिंता नहीं करते। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।